अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो उसके लिए फोटोशॉप को ओपन करते हैं। यहां पे डेस्कटॉप पे मेरे पास फोटोशॉप का शॉर्टकट है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करना है। गाइस, फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे फाइल के मेन्यू में जाना है और ओपन पे क्लिक करना है या फिर ओपन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। गाइस, इस तरह इमेज ओपन होके हमारे सामने आ जाएगी। टूल्स में ये चौथे नंबर पे टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जब हम माउस का कर्सर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की टूल टिप यहाँ पे शो होती है। इससे नीचे ये इस टूल का नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। शॉर्ट कमांड इसकी W है। यहाँ पे नीचे ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि ये टूल किस तरह काम करता है। ऊपर यहाँ पे इस टूल की प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करने के बाद हम पहली प्रॉपर्टी न्यू सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हमारे सामने सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव रखते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। इसी तरह हम अगर तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन खत्म हो गई। इसका दूसरा ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। अगर तीसरे ऑब्जेक्ट को हम इस तरह सिलेक्ट करते हैं तो तीसरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। उससे अगली प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन रहे और इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन भी रहे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हम खत्म करना चाहते हैं तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को एक्टिव करके हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। बिल फॉर हम इस ऐड टू सिलेक्शन पे हैं और कीबोर्ड से हम अल्ट के बटन को प्रेस करके इस तरह से सिलेक्शन लेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगी। अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और इस तरह ड्रैग करते हैं तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। ऐड टू सिलेक्शन के लिए शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करते हैं और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के लिए अल्ट का बटन यूज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। बिल फॉर अगर हम चाहते हैं कि ये जो बर्ड है इसके नीचे वाले जो पंख है इसकी हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए तो इस तरह से हम इसके ऊपर ड्रैग करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए इस तरह ड्रैग करेंगे तो इस पंख से सिलेक्शन हट जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो पंख है इसकी सिलेक्शन भी हट जाए तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस पंख की सिलेक्शन भी हट जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अगर हम चाहते हैं कि इस बर्ड की सिलेक्शन तो रहे लेकिन ये जो ऊपर वाला पंख और नीचे वाला पंख है इसकी सिलेक्शन खत्म हो जाए तो इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन को एक्टिव रखते हुए जब हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो दोनों पंख से सिलेक्शन हट जाएगी और सिर्फ जो है बर्ड वो सिलेक्ट रहेगा। इससे अगला ऑप्शन है इसका मूड। मूड में इसके दो ऑप्शन है, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है लासो। रेक्टेंगल को एक्टिव रखते हुए हम पहले सिलेक्शन बना चुके हैं। अगर लासो एक्टिव हो तो हम सिलेक्शन इस तरह से ड्रैग करेंगे और सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरह से ड्रैग करके हम सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। उसके बाद आता है सैंपल ऑल लेयर। इसको अनचेक करते हैं। यहाँ पे लेयर में एक न्यू लेयर बनाते हैं। लेयर बनाने के बाद यहाँ से कंट्रोल D करते हैं। अब हम अगर इस बर्ड की सिलेक्शन लेते हैं तो ये सिलेक्शन नहीं बनेगी। ये कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड एन ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट। अगर हम यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर को एक्टिव करते हैं उसके बाद सिलेक्शन बनाते हैं तो ये सिलेक्शन इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद आता है इनहेंस एजेस। ये बाय डिफॉल्ट चेक ही होता है। ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट
ये भी बाय डिफॉल्ट चेक होता है। उसके बाद आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट, कंट्रोल डी करते हैं। जब हम सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इस तरह से कैनवास के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। कैनवास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल डी करते हैं। मेन्यू बार में सिलेक्ट के मेन्यू में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये भी सिलेक्शन बना लेगा। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क। तो सिलेक्ट एंड मास्क के लिए हम अलग से एक क्लास बनाएंगे। उम्मीद है गाइस आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।